तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, यानी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिए, इन पहला पार्ट देख लिए कि मैथ में कैसे तेज बन सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, ठीक ना। पहला पार्ट इससे पहले आप लोग देख चुके हैं, ठीक ना। अब ये दूसरा पार्ट है। आपको दूसरा पार्ट में सीखना है समीकरण कैसे बनाते हैं, समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना। इन पहले यानी पहले पार्ट में हम लोग जो सीखे थे, जो सीखना था, क्या सीखना था भाई? तब बाटा पर जो घटाओ गुना भाग सीखना था, वो लोग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक ना। उसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और ये है मैथ में कैसे तेज बने, वो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में दूसरा क्या है? समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना। यानी किसी का भी मान दिया हो तो मान कैसे निकालते हैं, आपको ये सीखना है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे ये 4 प्रश्न दिया है और चारों अलग अलग टाइप का दिया है। मतलब कि जो भी मैं वीडियो या जो भी मैं सिखाता हूं, इस तरीके से सिखाता हूं ताकि आपको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको कोई डाउट कभी भी नहीं रहने वाला है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिर कोई भी मान निकालने, कोई भी समीकरण कैसे आसानी से हम लोग ज्ञात करते हैं। आप लोग इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा। मात्र मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आप लोग वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है x + 20 = 50 दिया ना। पहले आप लोग को मैं बता दूं कि समीकरण मतलब होता क्या है। देखिए, उस समीकरण मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हो, अगर बराबर में दे दिया, बराबर में दे समझो वो समीकरण में हो जाएगा। सीधा शॉर्ट में, कोई परिभाषा वैसे याद नहीं करना है। आप लोग बस देखना है कि अगर बराबर के बाद भी कोई मान दिया है, चाहे बराबर में दिया, तो समझो वो समीकरण में होता है, ठीक ना। ओके, तो देख सकते हैं कि जो भी यहाँ प्रश्न सब बराबर में दिया है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर बराबर है ना जी। तो आपको कैसे आप इसे ज्ञात कर सकते हैं? बस आप पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको एक छोटा सा डाउट भी नहीं रहने वाला है, ठीक ना। तो पूरे लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि x + 20 = 50, यानी कि आपको देखने की यहाँ पर समीकरण में x दिया, देखिए अंक तो देता ही है, लेकिन देखने की यहाँ पर बाबू एबीसीडी में देखने की यहाँ पर x दिया। तो समझो कि अगर ऐसे प्रश्न में जिसका भी यानी कि कोई भी एबीसीडी में कोई भी अगर अक्षर दे दे, तो समझो उसका मान निकालना है। क्या निकालना जी? मान निकालना है। यानी ऐसे प्रश्न में, ऐसे समीकरण में अगर कोई भी एबीसीडी में कोई भी अक्षर आपको दे दे, तो समझो उसका मान निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू कि ये बताओ कि x + 20 = 50 दिया है, तो इसमें किसका मान निकालना है? तो आप लोग डायरेक्ट बोल देते हैं सर इसमें x का मान निकालना है, ठीक ना। अगर यही अगर मैंने y रख देता है, चाहे z, चाहे b रख देता है, चाहे c रखता है, तो कहते सर इसका मान निकालना है, ठीक है, निकालना ना जी। तो आप लोगों को समझ में इतना आ गया। और दोस्तों, आप सभी को मैं एक चीज बताता हूं कि अगर जिसका मान निकालना होता है, उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कि x + 20 दिया है, तो आपको x को एक तरफ रखना है, बाकी जो दिया है उसको एक तरफ हटा देना है, ठीक ना। आप लोगों को समझ आ गया ना जी। तो आप लोग समझ में इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप लोग को ये भी एक चीज ध्यान में रखना है। चलिए मैं अब प्रश्न के साथ बताऊंगा जो भी ध्यान में रखना है, ओके। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया है। समीकरण क्या होता है बाबू? बराबर में जो होता है समीकरण हो जाएगा। इसमें किसका मान निकालना है बाबू? तो x का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर x + 20 = 50। मैंने क्या बताया? जिसका भी मान निकालना है, किसका मान निकालना है बाबू? x का मान निकालना है। तो जिसका भी मान निकालना होता है उसे एक तरफ करते हैं, और जिसका मान नहीं निकाला उसे एक तरफ हम लोग करते हैं, ठीक ना। यानी कि x + 20 = 50 दिया, तो हमको x को मान निकालना, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना। अब देखिए, x मान निकालना, अब इसको तो कोई काम नहीं है, तो इसको कहा नहीं भेजते हैं बराबर को उधर, तब बराबर में है 50 है, तो 50 के बगल में से ठेलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना बाबू कि जो भी यहाँ पर माइनस में होगा, अगर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो भी प्लस में होगा अगर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो प्लस में 20 है, अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? तब माइनस में 20 हो जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x दिया तो x हो गया, और 50 में से 20 जाएगा कितना बाबू? तो 30 बचेगा। हमारा आंसर 30 हो गया। इसमें किसी को भी एक छोटा सा डाउट भी नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक ना। यानी हम लोग जिसका मान यानी इसका मान निकालना, x को अकेले छोड़ दिया, यानी कि इसका मान निकालना था, इसको अकेले छोड़ दिए। अब इसका तो कोई ये थी नहीं, ये तो मतलब कि एक बात ध्यान रखना कि एबीसीडी वाला एक तरफ और बिना गिनती वाला एक तरफ होना चाहिए। तो एबीसीडी में x है तो x को एक तरफ कर दिए, अब गिनती वाला है तो गिनती वाला की तरफ हम लोग भेज दिए, 50 की ओर भेज दिए। तो प्लस में था, इधर है तो माइनस है, 50 में से भेज गया तो 30। हमारा x का मान 30 आंसर सही है। अब दूसरा इसी तरह क्वेश्चन कर देगा कि बाबू देख सकते हैं कि एक साथ कोई अंक नहीं है, इसमें अंक जोड़ दिया है, यानी अंक इसके साथ कर दिया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि क्या करना है बाबू। ये समीकरण में है, तो हमको किसका मान निकालना है बाबू? तो हमको x का मान निकालना है। तो देखने की x यानी 3x है, तो 3x को हम अकेला यानी जिसका मान निकालना उसे अकेला छोड़ना पड़ेगा ना बाबू, छोड़ना पड़ेगा। अब जो देखिए यानी एबीसीडी एक तरफ हो गया ना, माने कि इसको नहीं हटाएंगे, अभी से नहीं हटाएंगे, 3 को अभी नहीं हटाएंगे, इसको रखना है, ठीक ना। अब बिना एबीसीडी लाए तो इसको भेज देंगे उधर, यानी बराबर में 20 है। अब बताए बाबू जो माइनस में होगा वो क्या होगा? प्लस में चलेगा। जो तो यहाँ -10 है, इधर आएगा तो क्या होगा बाबू? तब प्लस में 10 हो जाएगा। यानी इतना आपको ध्यान रखना है, जो माइनस में होगा प्लस बराबर को इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और जो प्लस में होगा अगर बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर बराबर को इधर उधर जाएगा तो समझो चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 10 हो गया, प्लस हो गया, ठीक ना। तो आपको 3 एक शब्द देखने जोड़ने वाला है, तो 20 हुआ, 10 कितना होगा बाबू? 30 हुआ। यानी 3x =
30। तो यहाँ मान नहीं निकला है, मान बिल्कुल नहीं निकला है। हमको किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालना है। आज जरूरी नहीं कि x से रही, एबीसीडी में कोई भी एक अक्षर है उसका मान निकालना है, समझो, ठीक है। तो x दे तो x मैं समझा रहा हूं, ठीक है। हमको x का मान निकालना है तो देखने कि तीन को भी तो भगाना पड़ेगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं बाबू कि कोई भी अगर गिनती की संख्या हो और एबीसीडी के अक्षर हो, अगर दोनों सॉर्टर रहेगा, मान के चलो यहाँ पर 3a दे दूं, तो मैं बता दूं कि बाबू ये दोनों एक दूसरे के गुना में है। किसमें बाबू? तो गुना, यानी 3 गुणे a के रूप में है। इतना समझ रखना, ठीक ना। अगर यहाँ मैं बता दूं कि बाबू कि 4 गुणे b में गुना करना, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। मैं ये बताइए कि 4b होगा या फिर b 4 होगा। तो आप लोग बता दूं, जब भी कोई भी अक्षर यानी कोई भी एबीसीडी के अक्षर हो और कोई भी गिनती संख्या हो, अगर दोनों में गुना करें तो दोनों सट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि पहले यानी गिनती वाला संख्या दिया जाता है, ठीक ना। तो 4b, अगर ये नहीं कि अगर b में अगर 4 से गुना कर दिए तब b 4 हो गया, नहीं 4b। ऐसा हो सकता है, बट आपको सबसे जरूरी रूल यही होता है कि बी में अगर कोई भी एबीसीडी के अक्षर में और कोई भी गिनती संख्या में गुना करेंगे तब दोनों सट जाएगा, लेकिन पहला क्या रहता है? पहले रहता है गिनती संख्या, उसके बाद से एबीसीडी संख्या, ठीक है। तो बी में 4 से गुना तो क्या हुआ? 4b हो गया, ठीक ना। बी 4 बट हमको सही इससे माना था, ओके। तो आप लोग को इतना ध्यान रह गया कि अगर कोई भी एबीसीडी की संख्या गिनती दोनों सॉर्ट रहेगा तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा? तो गुना के चिन्ह रहेगा, यानी 3 गुणे x है बराबर 30 है। तो अगर x का अकेले छोड़ना, यानी x का मान निकालना तो अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो अकेले छोड़ दिए, अब 30। अब देख रहे हैं 3 इसके गुना में है, तो जो गुना में होता है, जो ऊपर गुना में होता है वो बराबर के इधर आके नीचे चला जाता है गुना में। अगर मान के चलो कि नीचे में अगर कुछ होता, मान के चलो यहाँ पर 2 होता ना और यहाँ पर 3 है, और 3 को हटाना है तो इसके गुना में ये 3 चला जाता है, ठीक ना। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, और 3 है तो 3 गुना में इधर आएगा तो क्या बाबू? नीचे बाटा में हो गया। समझ में आ गया? इतना समझ आ गया। अब देखिए 3 के हम 30 कट रहा है, तो 3 के हम 3 एक बार कटा है, 3 को हम 30 10 में कटा, यानी x के मान 10 हो गया। नीचे एक हो, नीचे एक को नहीं लेते, ठीक ना। तो हमको x का मान 10 आसानी से मिल गया। अगर वही बात यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बाटा यानी x के मान तो निकालना है, लेकिन देखिए कि बाटा में दिया है, सब दिया ना, तो आपको इसी तरह बनाना है। यानी मैं आप सब देख सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यानी कि अगर आपको ये 4-5% अच्छे से समझ में आ जाए तो समझ कि एकदम खतरनाक हो गया, ठीक ना। और अच्छे से समझ में आ गया क्यों नहीं? एकदम आसानी से समझ में आता होगा, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान तो निकालना है, लेकिन देखिए कि यहाँ बाटा पॉकेट दिया है तो हाँ, तो वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम वैसे करेंगे, एकदम आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमको किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालना है। तो हमको एक जिसका मान है उसको एक तरफ, जिसका मान नहीं निकाला उसको एक तरफ, यानी कि x को हम x में 2/3 है तो 3/3 1/1। अब देखिए इसके साथ x नहीं तो उसको भगाएंगे तो ना, 7/20 है, और इधर प्लस में तो इधर कितना बाबू? तो -1/5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इससे पहले अब वीडियो में आप लोग में बाटा पॉकेट जोड़ घटाओ गुना भाग सिखाया हूं, ठीक है, सही हो ना। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे 2/3 है तो 2/3 और 1/1। अब देखेंगे बाटा पर घटाव दिया है, तो घटाव में क्या होता है? पहले हम कोई भी घटाव गुना कुछ भी हो, पहले एलसीएम निकालेंगे पहले, यानी बाटा को जो घटाव में पहले नीचे वाला को एलसीएम निकालते हैं ना। तो 20 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा बाबू? तो 20। यानी 20 और 5 के एलसीएम हम निकालते हैं, यानी एलसीएम का रूल क्या होता है बाबू? किसी एक के पारा में दोनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 और 7 हो जाता तो मैं बताऊं कि यहाँ क्या रूल होगा। तो मैं कि एलसीएम का रूल होता है कि जो भी संख्या देता है उसमें किसी एक के पारा में, मतलब उसमें से नहीं, किसी के पारा, किसी के भी पारा में ना, किसी के पारा में कोई 2 मिलता हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसके पारा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर किसी पर 5 के देख रहे 20 में, यानी कि किसके 5 के 20 मिल रहा है और कोई नहीं, यानी कि हमको 3 में 5 यानी 20 में 5 करना है, लेकिन 5 के 20 है तो 5 के 5 के 20 5 के 5 और कोई मिल रहा है। और जब ना मिले तो समझो कि क्या करते हैं, नीचे जो बाहर होता है उसमें गुना, 5 गुणे 4 गुणे 1 लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में 4 से गुणे कितना बाबू? 20 हमारा आंसर आ गया। यानी कि अगर 20 और 5 के एलसीएम निकालेगा तब 20 आंसर आ गया, ठीक है, 20 एलसीएम हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं कि देखते हैं कि नीचे वाला कितना में एलसीएम कितना में होगा, सॉरी, यानी 20 से 5 के एलसीएम 20 हो गया। और देखेंगे 20 के बाद 20 कितना में है? तो 1 में है, जितना में होगा ऊपर से गुना करते हैं ना जी। तो 20 के बाद 20 1 में, तो 1 में 7 से गुना कितना होगा बाबू? तो 7 होगा। अब माइनस तो माइनस, अब 5 में 20 कितना होता है? 4 में, 5 के 20 है ना जी, 4 में है तो 4 से 1 में गुना, 4 में 1 से गुना तो 4 होगा ना, यानी 2/3 x बराबर 7 में से 4 कितना होगा बाबू? 3 होगा। अब नीचे का है 20 तो 20 होगा। इतना समझ में आ गया ना जी? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखें कि यहाँ x का मान निकालना है सर, लेकिन यहाँ इसके बगल में 2/3 दिया है, तो हमको x माने तो x छोड़ देंगे इसी तरह, 3/20 लिखेंगे। अब हमको क्या करेंगे, आप लोगों को बताया कि जो यहाँ पर गुना में ऊपर गुना में था तो नीचे इधर बाटा में गुना गया था ना, तो ऊपर में होगा जो, तो नीचे लगे बराबर के नीचे में गुना बाटा में गुना होगा, ठीक ना।
यानी जो ऊपर गुना में ना जी, तो समझो कि जो ऊपर गुना में होगा बराबर की इधर नीचे बाटा में गुना में होगा, ठीक ना, बाटा में है ना, ये नीचे गुना में हो गया, और जो नीचे होगा ऊपर के यानी बराबर को उधर ऊपर वाला में गुना होगा, यानी कि 3 ऊपर में गया ना 3 होगा, ठीक ना, इन हो गया, ठीक ना। अब बाटा पर गुना लोग पढ़े होंगे, गुना पढ़े होंगे ना जी, बाटा पर गुना पढ़े होंगे, तो गुना पढ़ेंगे तो गुना का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे कटे तो कटा देते हैं, ऊपर नीचे कटे तो 1 मिनट, यहाँ पर 2/3 दिया ना, तो 2 यहाँ पर था नीचे 2 यहाँ पर निकाला ना, सॉरी हो गया ना, 3 नीचे था ऊपर चले गया गुना में, आगे ना, चलिए अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है जी, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो नहीं कटता तो क्या करते हैं, गुना 3 तरीके 9 होगा, तो 9 20 दूना 40, हमारा 9/40 हमारा आंसर आ गया, ठीक ना, आप लोगों को एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन है 1, यानी कि 3/5 x प्लस 20 बराबर 1/5, यानी 3/5 x बराबर 3/5 x प्लस 20 बराबर 1/5। आप लोग इसे कमेंट मैंने जो बताएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग समझ सर यहाँ पर बटा में लिखिए, यहाँ बटा में नहीं है, तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो समझ क्या आया था 1 है। आप लोग इसे कमेंट में बनाकर जरूर बताएं, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर बनाएगा अच्छे से, ठीक ना। हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लिए जो कि इस तरीके का था ना जी, इस तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इससे मतलब कि बना लेते हैं, मतलब ये भी वही है, बस आपको ये समझना है, बट इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको कि कहीं और से नहीं जरूरत ना पड़े, यानी कहीं एक जगह अच्छे से पढ़े, एकदम ध्यान से पढ़े और अच्छे टीचर से पढ़े। तो मैं जो भी बता रहा हूं अच्छे से समझो और बनाओ भाई, ठीक ना। अगर बना दिए ना तो आपको कहीं भी जरूरत नहीं है पढ़ने का, एक बार पढ़ लिए तो समझोगे कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3x प्लस 10 माइनस 2x प्लस 5 प्लस 10 बराबर 60 दिया ना जी। तो सर आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे देख रहे हैं कि सर एक साल को यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, अब बिना एक साल को यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 को एक साल को यहाँ पर तो कैसे इसका मान निकलेगा? अरे भाई निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, कि जितना भी एक साल आएगा उतना को आपको एक तरफ करना है। अगर मान के चलो कि अगर मैं बाबू देख रहे हैं यहाँ पर देखिए एगो एक साल यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, अब वही एक साल है तो नहीं है ना, तो आपको क्या करना है 3x प्लस माइनस 2x, यानी एक साला एक तरफ कर दिए, एक साला एक तरफ कर देना भाई। आपको आप क्या करना है, आपको बिना एक साला एक तरफ करना है। तो प्लस में इधर है, प्लस में 10 है ना, अगर इधर भाई भेजेंगे तो क्या होगा जी, तब जो प्लस में होगा क्या आता है बाबू, तब माइनस में हो जाता है, माइनस में 10। अब देखेंगे कि इसके बाद इसके भी साथ x नहीं है तो इसको भेजेंगे, तो प्लस है, ये भी क्या बाबू, ये भी माइनस में 5 हो जाएगा। अभी देखें प्लस 10 है, ये भी माइनस में प्लस में है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा ना जी। यानी हम लोगों ने पहले ही बताया था मैंने कि आपको एक सामने एबीसीडी ला एक तरफ और गिनती वाला एक तरफ, तो एबीसीडी ला एक तरफ कर दिए और गिनती वाला एक तरफ कर दिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पर दिया 3x माइनस 2x, यानी 3 को x में तो 2x घट तो कितना होगा बाबू, 1 को x घट बचेगा ना जी, घटाओगे, यानी 3 को x में से 2 को x घटाएंगे तो 1 को x बचेगा, इतना हम किसी को दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद अगर देखो यहाँ पर 60 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10 दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 को माइनस वाला लाइन से दिया है, तो आपको एक को इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस, जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है, ठीक ना। तो देखेंगे प्लस 60 में दिया है, तो लेकिन देखिए माइनस वाला देखो 3 को दिया है, तो क्या करेंगे माइनस वाला पहले जोड़ देंगे। जैसे कि प्लस अगर 10 प्लस 5 प्लस 10 दिया होता है तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं ना, 10 5 15 15 10 25 होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर उससे क्या करो माइनस देते इसको भी जोड़ते हैं, लेकिन जो चिन्ह आगे दिया उसको भी रखना है, यानी कि अगर इसके आगे माइनस होता क्या होगा 10 5 15 15 10 25, लेकिन जो आगे माइनस दिया है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 25 हमारा आंसर, यानी कि इतना माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10 है तो इसका आंसर माइनस 25 होगा ना। यानी कि जो भी अगर एक जैसा चिन्ह रहता तो उसे जोड़ देते हैं, और जोड़कर जो आगे चिन्ह होता है उस जो चिन्ह होता है उससे जोड़ते हैं। अब देख सकते हैं कि माइनस में सब दिया ना जी, तो आपको माइनस दे दिए, सबको जोड़ दिए 10 5 15 15 10 25 हो गया ना। अब देखना है कि प्लस माइनस दिया ना, तो यहाँ प्लस 10 है माइनस 20 है, तो कौन बड़ा बाबू, तो 60 बड़ा है, तो 60 में से 25 जाएगा कितना बाबू, तो 35 बचेगा, कितना बचेगा बाबू, तो 35 बचेगा ना 35। और किस में से 60 में से घटाना, 60 का कौन सा चिन्ह है बाबू, तो प्लस है तो प्लस दे दिए, ओके आंसर। अब 1 से तो 1, अब 1 को लिखो यहाँ पे, 1 दो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करे तो वही होगा ना, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलो लिखना है यहाँ पे, अगर इसको हटाना है तो बाटा में 1 चल जाएगा, सीखे ना आप लोगों, तो आप लोग सीखे, तो बाटा में 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा आंसर 1 से मान कितना है 35 आंसर आ गया होगा। यानी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने पहले ये 4 प्रश्न पढ़े, उसके बाद से ये प्रश्न पढ़े, यानी कि इन चारों को मिला को एगो सबसे बड़ा एगो यहाँ पर प्रश्न दिया जो कि आपका पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और पूरी तरह से कवर में हो गया होगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यानी वीडियो अच्छा नहीं आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक ना। यहाँ से मतलब बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, और यहाँ पर वही चीज मैं बताऊंगा जो आपके काबिल हो, ठीक ना। काबिल मतलब हो कि इतना तेज बनना है आप लोगों की, मतलब कि आपके आगे कोई टिक ना सके, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।